वहीं आज से छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत हुई है, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर हम अनलॉक में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो हालात फिर से बदतर हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आदित्य नामदेव की रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर समेत लगभग पूरे प्रदेश में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक देशी शराब दुकानों को खोल दिया गया। आप नज़ारा देख रहे हैं भाटा गांव का। ये धीरे धीरे सुबह से ही लगातार 9 बजे जैसे ही वैसे ही लोग अपना इंतज़ार कर रहे थे और देखिए ये लगातार जो है वो लोग यहाँ पर शराब के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये सुबह उठते साथ लोगों को शराब चाहिए। सुबह जनरली हम बाकी प्रदेशों में देखते हैं तो लोग काम करने के बाद शाम का समय होता है ये सब चीज़ों के, लेकिन राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में हाल ये होता है कि सुबह उठते साथ सबसे पहले आपको शराब चाहिए, दूसरा काम बाद में। तो ये विडंबना है प्रदेश की। और देखिए इस तरह से आते हैं, ये देखिए ये शख्स आपको नज़र आ रहे होंगे बिना मास्क लगाए। ये तस्वीरें अक्सर देखी जा रही है। आप गेट के पास भी देखिए बिना मास्क के एक आदमी वहाँ पर है, कैमरा वाला खड़ा है मास्क लगाओ बताने के लिए, तो देखिए मास्क को लगा रहे नहीं थे, देखिए पूरा खुला है। तो ये लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं हमको भारी ना पड़ जाए, इसी लापरवाहियों को दूर होना पड़ेगा, लापरवाहियों को बंद करना पड़ेगा। सरकार ने आम जनजीवन पटरी पर लाने के लिए जो है वो यहाँ पर सब चीज़ों को ओपन धीरे धीरे किया है, देख सकते हैं आप। लेकिन इस प्रकार की अगर आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर वही फिर से दिन ना देखना पड़े। हम सब की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। आज से मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। कुल मिलाकर एहतियात रखने की अब ज़्यादा आवश्यकता है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ भाटा गाँव से आदित्य नामदेव। तो कोरोना की जो स्थिति है धीरे धीरे संभलती जा रही है और इसी संभलती हुई स्थिति को देखते हुए अनलॉक की तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। चाहे एमपी की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर देश भर में जहां पर भी लॉकडाउन जैसी स्थिति लगी हुई थी, कोरोना कर्फ्यू जैसे हालात थे, अब धीरे धीरे वहां पर खोला जा रहा है। लेकिन आपकी लापरवाही कितनी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और इस वक्त प्रदेश की स्थिति क्या है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत विश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य नामदेव रायपुर से और विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आदित्य, आप ही के पास आते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति को हमने बहुत करीब से देखा है। आपने आज सुबह की ही तस्वीरें जब दिखाई थी तो शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरीके से वहां पर भीड़ नजर आई, लोग बिना मास्क के नजर आए, ये तब स्थिति है जब शराब की दुकान खुलने का पहला दिन है। अनलॉक की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अगर लापरवाही बरती जाती है तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती है? देखिए बहुत स्थिति खराब हो सकती है। 72,000 कल टेस्टिंग हुई है। आंकड़े जो आए हैं 4.8% की दर से अब संक्रमण की रफ्तार हो गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस हिसाब से देखिए कल रात में ये ऑर्डर जारी हुआ है, बहुत लोगों को तो भी पता भी नहीं कि आज से देशी शराब दुकान खुल गई है। उसके बाद की परिस्थिति, आपने परिस्थितियों का हाल आज देखा सुबह भाटा गांव शराब दुकान का। ये शहर से थोड़ा बाहर है, शहर के भीतर तो लाइन इतनी लगी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं लोग शराब लेने के लिए। शायद शराब नहीं लेंगे तो उनका जीवन चल ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता है लोगों को। इतने दिन शराब दुकान बंद हुई, कहीं कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। रायपुर और बिलासपुर में 2 अलग अलग केस जरूर देखने को मिले थे, उसके अलावा कोई केस देखने को नहीं मिला कि शराब नहीं पीने से किसी की मौत हो गई। अब जो समय है देखिए और ज़्यादा एहतियात का है, क्योंकि जैसे जैसे हम अनलॉक पे बढ़ेंगे और हमने लापरवाही बरती, आज से पूरा मार्केट हमने खोल दिया। एक बार आपको नज़ारा भी मैं रायपुर शहर का दिखाना चाहूँगा। ये नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये नज़ारा है रायपुर शहर का। ये देखते हैं, दोनों तरफ आप दुकानें देख सकते हैं, आज से ही खुली हैं ये। और पहले सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन, दूसरे तरफ की दुकान दूसरे दिन खुल रही थी। आज ये सड़क के दोनों तरफ की दुकानें आपको खुलती हुई नजर आ रही। पूरा जो है वो अनलॉक कर दिया गया शाम को 6 बजे तक। लेकिन ये इसलिए किया गया आम जनजीवन पटरी पर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो लोग रोज कमाने खाने वाले लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है इतना लंबा समय लॉकडाउन में रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उनके घर में सरकार का चावल के अलावा कुछ नहीं आता, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, आपको गैस सिलेंडर चाहिए, तेल चाहिए, कहाँ से खाना पकाएंगे? क्या अनलॉक होने के बाद जनता इसे समझ रही है कि अनलॉक इसलिए हुआ है क्योंकि स्थिति थोड़ी सी संभली? अगर अभी लापरवाही बरत ली गई तो स्थिति आगे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है आदित्य, दीप्ति हमारी संवाददाता बनी हुई है हमारे साथ। दीप्ति, मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर अगर देखें तो हालात बहुत हद तक संभले हैं, लेकिन अगर अनलॉक अब हम 1 जून से करना धीरे धीरे शुरू होंगे, 5 जिलों में पहले से ही अनलॉक शुरू हो चुका है, वहां पर स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है? इसके अलावा प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है लॉकडाउन के दौरान भी और जब अनलॉक की स्थिति भी होगी उस दौरान भी, क्योंकि जनता को हम पहले ही देख चुके हैं। जनता से कितनी भी अपील कर ली जाए लेकिन लापरवाही की तस्वीरें हर बार देखने को मिलती हैं।
बिल्कुल गुंजन, जहाँ पर अनलॉक हो रहा है वहाँ की तस्वीरें भी इस वक्त डराने वाली हैं। जबलपुर की एक मंडी की तस्वीर लगातार आ रही है जिसमें इतनी भीड़ है कि लोग सब्जी मंडी में इस तरह से जुटे हुए हैं जैसे इससे पहले कभी मतलब सब्जियां कभी ली नहीं हो या जो भी हालात माने जाएं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनलॉक होने के बाद सचमुच में स्थितियां बहुत चुनौती भरी होंगी। चुनौती भरी इसलिए होंगी क्योंकि अनलॉक में हर व्यक्ति को घर से निकलने का आज़ादी होगी, तो बिना काम के भी लोग सड़कों पर घूमेंगे जैसे कि अभी लॉकडाउन में भी घूमते हैं। और चूंकि जब अनलॉक होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास और भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो पब्लिक को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, पब्लिक को किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएंगे, ये सब अपने आप में एक बहुत ही चुनौती भरी बात होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात पहले से काफी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। कुछ ही शहर ऐसे हैं जिनमें 5% से ज्यादा अभी पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, लेकिन ज्यादातर जिले कुछ ऐसे हैं जिनमें 100 से भी कम मरीज आ चुके हैं। तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अभी लॉकडाउन जहां है वहां और सख्त किया जा रहा है 31 तारीख तक के लिए, इसलिए वो क्योंकि 1 तारीख से फिर उसको अनलॉक करने की प्रोसेस शुरू होगी। हालांकि सरकार ने एक पूरी कमेटी बनाई है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि किस तरह से अनलॉक किया जाएगा और किस तरह से अनलॉक की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पूरी चीज़ें अनलॉक की जाएंगी। लेकिन चुनौती वही होगी कि जब अनलॉक होगा तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी का सोशल वर्कर लोगों का, सोशल वर्कर जो दूसरे संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेगी, किस तरह से करेगी, या फिर सोसाइटी में ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिनको पर्टिकुलर एरियाज में रखा जाएगा, या फिर जो मार्केट होगा उसकी किस तरह से निगरानी की जाएगी, वहां पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एक साथ निकल कर आ जाती है, घरों से लोग एक साथ निकलेंगे तो बहुत कठिन होगा कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं। तो चुनौतीपूर्ण तब होगा कि जब अनलॉक होगा तब हम अपनी पॉजिटिविटी रेट को जो है, जो दर को कम कर सकें, या फिर जहां तक हम लाने के बाद अनलॉक कर रहे हैं वहां तक ही उसको मेंटेन रख पाएं। बिल्कुल दीप्ति, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो हम पहले भी देख चुके हैं कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर में कितनी बुरी स्थिति हो गई। ठीक है दीप्ति। विनोद, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर पूरे की बात करें तो क्या आपको वहां पर स्थिति नजर आती है? पहली लहर के बाद दूसरी लहर में जिस तरीके से हालात बिगड़े वो हम सब ने देखा, और आगे इस वायरस की वजह से स्थिति ना बिगड़े इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लापरवाही ना करें। बिल्कुल। देखिए गुंजन, जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में ये तय हो गया है कि जब अनलॉक होगा 1 जून से तो पूरी समितियां निर्धारित करेंगी। उन समितियों में मंत्रियों को भी जोड़ा है, जिला कलेक्टर भी उसमें प्रमुख रहेंगे जो अपने अपने जिले में अनलॉक का पूरा सिस्टम बनाएंगे। इसके अलावा जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीमें हैं जिनसे अक्सर जिला प्रशासन मीटिंग करता है और उसके बाद लॉकडाउन को लेकर कई सारी चीजें तय करते रहे हैं, वही अब अनलॉक के बारे में भी प्लान करेंगे। अनलॉक केवल संभागीय स्तर पर नहीं बल्कि जिला से ब्लॉक और ब्लॉक से जो छोटी छोटी तहसीलें हैं वहां भी इसी तरह की समितियां तय करेंगी। लेकिन हम देख चुके हैं पिछली बार जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ था तो तमाम कारोबारियों को, दुकानदारों को प्रशासन ने जिम्मेदारी दे दी थी कि अपनी अपनी दुकानों के सामने या जिसकी जो चीजें हैं, जो प्रतिष्ठानें हैं, वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता। एक बार अगर अनलॉक हो जाता है तो बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, एक तरह से स्वतंत्रता महसूस करते हैं, फिर वो कहीं भी घूमते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, और अगर उनको रोक टोक किया जाता है तो विवाद की स्थिति कई बार पिछली बार भी खड़ी हो गई थी। लेकिन एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि इस बार सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं उतरेगा, अगर उतरेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना का जो प्रतिशत था संक्रमण का वो काफी हद तक कम हो गया है, कहीं कहीं 4 रह गया, कहीं 5 है तो कहीं 3 तक भी आ गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लोग उतावले होकर बाजार में नहीं आए, बल्कि जब भी अनलॉक होगा तो धीरे धीरे होगा। सरकार ने साफ कहा है कि सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, या यूं कहें कि जहां भीड़ होती है वो चीजें नहीं खुलेंगी, और मोहल्ले में ही सबको सारी चीजें जो जरूरत की है किराने की दुकानों पे या जनरल स्टोर की पे वो उपलब्ध होती रहे। तो धीरे धीरे अभी लोगों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है, और जब ये अनलॉक सफल हो जाएगा तो इस पर पूरी तरह से खोला जाएगा, ऐसी सरकार की मंशा है।
बिल्कुल विनोद, तमाम बातें आपने कही। अभिजीत विश्नोई जी, अगर देखें इस वक्त के हालात को देखें तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी उसके बाद भी काफ़ी हद तक हम कोरोना पर काबू पा चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर आएगी, इतनी खतरनाक होगी कि कितने ही लोगों की ज़िंदगी चली जाएगी। हमारी लापरवाही कितनी ज़्यादा आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जी मैम, बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और एक्सपेक्ट भी हम लोग कर रहे हैं इसको सितंबर अक्टूबर के आसपास, जिस वजह से ना सिर्फ डॉक्टर्स अपने लेवल पर तैयार हैं बल्कि सरकारों ने भी बोल दिया गया है कि जो अस्थायी व्यवस्था भी है उसको 6 महीने कम से कम और एक्सटेंड करके रखा जाएगा, ताकि जब थर्ड वेव आए तो ऐसा ना हो कि वापस से हमारी अस्थायी व्यवस्था हट जाए। यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे आप लोग भी अभी बातचीत कर रहे थे, कि सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की अनुमति दे दी है। लोगों को कहीं ना कहीं अपने लेवल पर संयम तो रखना ही पड़ेगा। हर बार लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस बात का ध्यान दें, डॉक्टर अस्पताल में लोगों का इलाज अच्छे से कर दें, पर कहीं ना कहीं अपने लेवल पे चूक कर देते हैं। ये बीमारी सबसे बड़ा उदाहरण है एक इंडिविजुअल के लेवल पे चूक होने का। जब आपके इंडिविजुअल के लेवल पे चूक होती है तभी कभी ना कहीं आपको बाहर से ये वायरस जो है कोरोना का संक्रमण से फैलता है। ऐसे में सरकारों ने तो बंद कर दिए सिनेमा घर या ऐसी जगह जहां पे भीड़ लगती है, पर अगर एक ठेले पर ही या सब्जी मंडी ऐसी एक छोटी सी जगह पे लोग उमड़ के आ जाएं तो मुझे लगता है कि इसमें किसी सरकार की नहीं, हर एक वो व्यक्ति की उस वक्त गलती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सरकार को कड़े से कड़े दंडनीय अपराध के तौर पे इसको लेना चाहिए। हमारे भारत देश में होता यह है कि एक चौराहे पे अगर मोटरसाइकिल को भी रोक दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कोई नेता या छुड़वैया को फोन करके और छुड़वाने की कोशिश करता है, ना कि ये कोशिश करता है कि अगली बार अपना लाइसेंस बनवा ले या हेलमेट लेके चले। तो जब मास्क जैसी चीज के बारे में सरकार अगर कोई कड़ा नियम अपनाएगी तब भी यही ना यही स्थिति होगी और अल्टीमेटली लापरवाही तो कहीं ना कहीं होगी। मुझे लगता है कि ये 5% से गिरा करके और इसको 2% का शायद अगर क्राइटेरिया कर दें तो लोग इसको समझेंगे, या फिर ऐसी स्थिति में ये कर दिया जाए कि जहां पे भी लापरवाही आई जाए उस दुकान को कम से कम 1 महीने के लिए और सील कर दिया जाए, तब जाके शायद कहीं ना कहीं कुछ कड़ाई इसके संबंध में हो सकती है। यानी कि डॉक्टर्स कुछ सख्ती बढ़ाई जाए और जनता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है कि जनता को खुद इस बात को समझने की जरूरत है कि स्थिति अभी काबू में पूरी तरीके से नहीं हुई है। ठीक है आदित्य, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो शराब की दुकानें आज से खुल गई हैं, मॉल भी वहां पर खोल दिए जा रहे हैं। मॉल जाहिर सी बात है वहां पर लोगों की भीड़ भी जाएगी। हमने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां अनलॉक के बाद से एकदम से लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो क्या कुछ कमी सरकार की ओर से नहीं की जा सकती? जनता को तो समझने की जरूरत है ही, लेकिन सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए, आपको याद होगा सूरजपुर कलेक्टर ने बेवजह कड़ाई की थी, एक युवक का मोबाइल तोड़ दिया था, उसे झापड़ मार दिया था, उसको अपनी कलेक्ट्री से हाथ धोना पड़ा। देखिए, मैं फिर कहूँगा कलेक्टर की बिल्कुल गलती थी, लेकिन क्या आम आदमी की कोई गलती नहीं है? जब लॉकडाउन है तो आप घर पर क्यों नहीं है? और अनलॉक हो गया है तो किन परिस्थितियों में अनलॉक हुआ है? उन चीज़ों के अनलॉक हुआ है जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। बेवजह घूमने के लिए अनलॉक नहीं हुआ है। आपको मास्क लगा के निकलना है बाहर और बहुत ज़रूरी हो तभी आपको बाहर निकलना है। मॉल्स अगर खुले हैं इसलिए खुले हैं क्योंकि मॉल्स में दुकानें हैं और वो यहाँ शहर में ज़्यादा भीड़ हो रही है। मॉल्स में कम से कम जाकर अगर आपको सामान खरीदना है तो वहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यानी कि मॉल खुल गया तो आप केवल घूमने के नाम से जा रहे हैं। जैसे शाम को यहाँ पर युवक निकलते हैं, किस काम से जा रहे हैं? थोड़ा सा टहलने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें गैर जिम्मेदाराना, और यही सब चीज़ों के चलते छत्तीसगढ़ में एक समय 30% से ऊपर हमने देखा संक्रमण की रफ्तार थी। कई जिलों में तो 50% को भी क्रॉस कर गया था। अब अगर अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाहियां हमको भारी पड़ेंगी, ये समझना पड़ेगा। और ये 1-2 के कारण नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। केवल पुलिस डंडा लेकर खड़े रहे, जिला प्रशासन के अधिकारी मास्क लेने के लिए मास्क नहीं लगा रहे तो आपको ऊपर चालान कार्रवाई करें, ये सब गैर जिम्मेदाराना बात है। आपको अपनी समझदारी होना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए कि आपकी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। कुछ सरकार आपसे कुछ मांग नहीं रही, केवल इतना चाह रही कि आप जब भी घर से बाहर निकलें कम से कम आप मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी वैक्सीनेशन का हाल हम देख रहे हैं, केवल 60,000 डोज हमारे पास है। कल वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा फिर से, क्योंकि 50,000 एक दिन में वैक्सीनेशन हो जाता है। फिर 4-5 दिन तक अभी कोई अता पता नहीं कि वैक्सीन आएगी। तो वैक्सीन की तरफ वैसे ही हम नहीं बढ़ पा रहे हैं 18+ में। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक केवल मास्क ही बचाव है, हमको समझना पड़ेगा। लापरवाहियां देखिए हर स्तर पर हो रही हैं।
कैमरा लोग देख लेते हैं कई जगह तो मास्क को नाक के ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो मास्क मुंह के नीचे रहता है। तो ये सब चीजें हैं, लापरवाही है और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है अभी भी कई बिल्कुल जिलों में आदित्य, कोरिया अब देख लीजिए, कोरोना ऐसी बलरामपुर देख बीमारी लीजिए, नहीं है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है या जनता अनभिज्ञ है। अब जनता इस बात को समझ भी चुकी है कि ये महामारी है और कितने बड़ी संख्या में लोगों की जान भी ले सकते हैं, कितने बड़े संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, उसके बावजूद भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। ठीक है दीप्ति, सरकार की ओर से कदम लगातार उठाए ही जा रहे हैं, सरकार के उठाए कदमों के साथ जनता का साथ कितना ज्यादा जरूरी नजर आता है इस वक्त में? अब देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम सोच सकते हैं कि अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसके दोनों पहिए चलना जरूरी है, अगर वो 4 पहिए की गाड़ी है तो उसके चारों पहिए एक साथ चलना जरूरी है। तो उतना ही जरूरी है कि जितना सरकार कदम उठा रही है उतनी ही जनता उसके सरकार के साथ कदम ताल करे, क्योंकि जब तक सरकार 50 नियम बना लेगी लेकिन जब उसको पब्लिक फोरम पर या फिर जनता के बीच में उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और किस तरह से उसका कोई रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन को लेकर तरह तरह के नियम बन रहे हैं, किन किन जोन में पहले ओपन करना है, फिर आगे कैसे ओपन करना है, लेकिन जब ये ओपन होगा तो बहुत ज़रूरी है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क लगा कर रखे, क्योंकि ये जो सारे नियम हैं ये व्यक्ति विशेष के फॉलो करने के लिए हैं। भले ही एडमिनिस्ट्रेशन आप पे पूरी निगरानी रखे, आपको सख्त से सख्त सजा दे, लेकिन सजा तो अभी लॉकडाउन के समय भी दी जा रही है, स्थायी जेल में रखा जा रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन लोगों की सेहत पे बहुत फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता अगर साथ नहीं देगी तो सरकार के सारे नियम बोला जाए या फिर ये बोला जाए कि अनलॉक की जितनी प्रोसेस है, जितनी मेहनत है, कहीं ना कहीं वो उसका कोई बहुत प्रभावी असर नहीं दिखाई देगा। और कोरोना जो कि अभी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से गया है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक लंबे समय तक चलेगा ये अभी, क्योंकि अभी पूरा वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ, तो ऐसे में वो कभी भी पलट के आ सकता है। तो जनता का साथ देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार की जितनी प्लानिंग है उसका कोई इफेक्टिव असर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल। विनोद, वैक्सीनेशन की रफ्तार को अगर देखें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए या सरकार जो विजन लेकर चल रही थी उस हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह बेशक वैक्सीन का ना हो पाना, इतना मैन्युफैक्चर ना हो पाना हो रहा हो, लेकिन वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता बताया जा रहा है शुरुआत से, वही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन इतना तेजी से हो नहीं रहा, स्थिति बेशक थोड़ी सी कंट्रोल में हुई है, लेकिन वैक्सीन अगर जल्दी से नहीं लोगों तक पहुंचेगी तो कितनी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही और लोग कितने जागरूक हैं ये हम बराबर देखते भी हैं। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बेहतर समझते होंगे इसे। देखिए गुंजन, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं सरकार के लिए। एक तो वैक्सीनेशन करवाना, और दूसरा लोगों को कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करवाना, तीसरा मार्केट में भीड़ को रोकना। क्योंकि आज देखिए जितने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन 5-7 कंपनियों का नाम हम अक्सर देख रहे हैं कि सरकार के साथ अक्सर ड्रग बनाने में शामिल हो रहा है, वो सभी कंपनियां ये कह रही हैं कि हम 5 करोड़ वैक्सीन या 6 करोड़ वैक्सीन या 10 करोड़ वैक्सीन आने वाले 5 या 6 महीने बाद उपलब्ध करा पाएंगे। अभी नहीं करा पा रहे, अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कहीं से 40,000 आ रहा है, कहीं से 50,000 आ रहा है। तो 5-6 महीने में अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो दूसरी लहर आएगी वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास फिर आ सकती है, तो इसमें तो बहुत कम समय बचा है। यानी वही पीरियड वैक्सीनेशन आने का है और वही पीरियड तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत चुनौती वाला काम है कि सरकार को जल्दी से जल्दी वैक्सीनों के इंतजाम करके लोगों को टीका लगवा देना चाहिए। और जो सिस्टम बना हुआ है अभी बाजार से लोगों की खरीदारी करने का, उस सिस्टम को लगातार पालन करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि किराने की दुकान खुली हुई है, ऐसा नहीं, सरकार ने निश्चित किया हुआ है और लोगों को बड़ी आसानी से किराने का सामान मिलता है। लोग पर्चा व्हाट्सएप कर देते हैं, सामान पैक हो जाता है और एक आदमी जाके पूरा सामान उठा लाता है। ऐसा नहीं कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोगों के घरों पे सब्जियां नहीं बनी हो, रोज सब्जियां बन रही हैं, कहीं कहीं नहीं बन रही हो वो बात अलग है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ठेला वाला सब्जी मंडी जाता है, वो कॉलोनी में आता है, सब्जी बेचता है और लोग सब्जी खरीद लेते हैं, अपने घर पे सब्जियां बनती है। तो इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। अनलॉक अगर हो गया और उस परिस्थिति में लोग बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से बाहर आते हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन नहीं हो पाया और कहीं भगवान न करे कि तीसरी लहर आ गई, तो इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन समय पे करे और जो सिस्टम चल रहा है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लागू रखे। ठीक है विनोद। अभिजीत जी, तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है बहुत खतरनाक तीसरी लहर आने वाले वक्त में हो सकती है, उससे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं? वैक्सीनेशन भी उतना तेज नहीं है जितना तेज होना चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि
बेशक हम देखें तो संक्रमण दर देश भर की मैं अगर बात करूं तो काफी कम हुआ है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो 4000 से अभी भी ऊपर हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए मैडम, तीसरी लहर जो है वो वाकई ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका है कि इस वायरस के फैलने का जो दर होगा वो पिछले वाले वेव से भी ज्यादा तेजी से होगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। रही बात गंभीरता की, तो गंभीरता इसलिए इसमें बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी प्रूव होता जा रहा है कि अब बच्चों में संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जब मामला बच्चों के ऊपर आता है तो बच्चे का शरीर जो है, भले ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें काफी अच्छी रहती है, पर बाकी पैरामीटर्स में भी कम होता है। दूसरा, अगर आप ओवरऑल अपने आसपास भी देखें तो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें नॉर्मल बेड के कंपैरिजन में पीडियाट्रिक बेड की अवेलेबिलिटी एक तो सब जगह होती नहीं है, जहां होती भी है तो उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उस मामले में भी देखा जाए तो हमारी तैयारी आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा फीकी पड़ी हुई है। इस सब के बावजूद अगर हमने अपने तरफ से कंट्रोल नहीं रखा है तब तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। हमें अपने ठोकर से अपने आप को संभालना होगा और खुद को सीखना होगा। तो तीसरी वेव से बचने का तो एक ही तरीका है कि हम खुद अपने ऊपर संयम रखें। सरकार भले ही अपनी तरफ से जो दंडनीय कार्रवाई लगाए चाहे ना लगाए, पर हम अपने आप को खुद को बचा के रखें, सारे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए चलें। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा यही था आपसे कि जो मौत का आंकड़ा है वो कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब तो ऑक्सीजन की भी किल्लत नहीं है, रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है, लेकिन लोगों की जान जा रही है। देखिए, मौत का आंकड़ा इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखा जाए तो सिर्फ कोविड इंडिविजुअली एक्टिव के फेज में डेथ नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि पोस्ट कोविड फेज में भी जो इसका लंग्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं या बॉडी के बाकी पैरामीटर्स काफी ज्यादा हिल चुके हैं, उनकी भी धीरे धीरे डिलेड डेथ होके इस फेज में काउंट होती जा रही है। इसके अलावा एक और चीज जिसमें कई बार सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि भोपाल के भी अभी न्यूज़पेपर की खबरों में देखा जाए तो आया था कि जो एक्चुअल आंकड़े थे वो सरकार ने नहीं दिखाए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एक दिन में ज्यादा आंकड़े दिखाने की जगह उसको 4 दिन में स्प्लिट करके धीरे धीरे कम कर दें। आज भले ही लोग कम मरे होंगे, पर पिछले आंकड़े उसने इसमें मिला के अगर दिखा दिए तो एवरेज आउट करने का भी एक तरीका हो सकता है। खैर, हम उस झगड़े में ना भी पड़े, पर एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड फेज लोगों का चल रहा है उसके भी डर बना हुआ है। साथ में म्यूकोरमाइकोसिस के कारण भी बीच बीच में कुछ डेथ होती जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं मिलजुल के ये आंकड़ा बनता चला जा रहा है। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत आपका, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लापरवाही ना बरतें, जागरूकता रखें, क्योंकि जागरूकता की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं और इसके साथ साथ लापरवाही भी बरत रहे हैं। आपकी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।